हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं यहाँ पर करने वाली हूँ एक पिक कार्ड, पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपको आपके लव लाइफ में कैसा जस्टिस मिल रहा है, किस तरह का जस्टिस आपके तरफ चल के आ रहा है, स्पेशली आपके लव लाइफ में। और ये रीडिंग आपको कैसे देखना है, कार्ड्स चूज करके इंट्यूटिवली, साइकिकली आप देख सकते हो इस रीडिंग को। कार्ड नंबर 1 है यहाँ पर ये इपोना अर्थ मैजिक कार्ड। कार्ड नंबर 2 यहाँ पर है अदिति एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस कार्ड। और अगर आपको डीओबी के हिसाब से रीडिंग देखना है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स एंड डीओबी दोनों ही मिल जाएगा। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आपके लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इपोना अर्थ मैजिक कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज किया अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। यहाँ पर मैं कार्ड को रख देती हूँ, देखते हैं कैसा जस्टिस आप लोगों को मिल रहा है अपने लव लाइफ में। आपके लव लाइफ में कैसा जस्टिस आ रहा है, किस तरीके का जस्टिस आ रहा है। सबसे पहले मैं आपकी लव लाइफ की एनर्जी एंड करंट सिचुएशन चेक करूंगी। करंट एनर्जी एंड करंट सिचुएशन। थैंक यू सो मच फॉर द यूनिवर्स एंड माय स्पिरिट एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय फाइल नंबर 1 के लव लाइफ की करंट एनर्जी क्या चल रही है, लव लाइफ में क्या हो रहा है, करंट एनर्जी। थैंक यू। ओके, द कोजी विच, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, बॉटम तरीक है द एम्परर। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, ठीक है। आप लोग ये जो रीडिंग है ये हो सकता है अपने स्पाउस के लिए ही देख रहे हो, मतलब स्पाउस को सोचते हुए कि आपके मैरिड लाइफ में जस्टिस कब आएगा। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग शादीशुदा तो हो किसी के साथ, लेकिन आप उनके साथ खुश नहीं हो, तो आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो शादीशुदा है। और आप ये सोच रहे हो कि आपको जस्टिस कब मिलेगा, बेसिकली मतलब इसी पर्सन को सोचते हुए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, स्ट्रांगली मुझे शादीशुदा लोग यहाँ पर दिख रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो शादीशुदा है। एंड बहुत कम लोगों के लिए है कि आप दोनों ही शादीशुदा नहीं हो, चाहे रिलेशनशिप में हो नहीं हो, बात वो नहीं है, दोनों ही जिनके बारे में सोच के ये रीडिंग आप देख रहे हो वो भी शादीशुदा नहीं है, आप भी नहीं हो, ठीक है। तो ओके, सबसे पहली बात तो ये है एनर्जीज क्या है। एनर्जीज ये है कि
ये जो भी रिलेशनशिप पास्ट में रहा है या फिर अभी भी कहीं ना कहीं है, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो या फिर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, इस रिलेशनशिप में जितना सम्मान आपको मिलना चाहिए, जितना वैल्यू आपको मिलना चाहिए एज अ पार्टनर, एज अ स्पाउस, एज अ लवर, उतना आपको नहीं मिलता था या फिर नहीं मिलता है। इस बात पर आपने बहुत पेन सहा है, बहुत तकलीफ झेला है, बहुत दुख महसूस किया है आपने, और बहुत भगवान जी के सामने बहुत रोया आपने, बहुत भीख मांगा आपने, या नॉट ओनली भगवान जी के सामने, ठीक है, बट ये जो लोग हैं या फिर जो आपके जो पार्टनर हैं, आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो, उनके सामने जाकर आपने रोया, आप बहुत यू नो क्या बोलते हैं, अम, आप बहुत ज्यादा वो आंसर आप ढूंढते रहे कि क्यों ये पर्सन आपको वैल्यू नहीं करते हैं, क्यों ये पर्सन इतना एफर्ट देने के बाद भी वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आपको सुना देते हैं, आपको हर्ट कर देते, क्यों ऐसा होता है। एक टाइम तक तो आप बहुत सोचते थे इसके ऊपर, आप उस पर्सन को जाकर बहुत पूछते थे कि ऐसा क्यों आप कर रहे हो मेरे साथ, या फिर मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब कुछ, आप भगवान जी के सामने जाकर पूछते थे। लेकिन हाल फिलहाल में आपकी एनर्जी चेंज हो गई है। किसी किसी के लिए हाल फिलहाल में है, किसी किसी के लिए ये एटलीस्ट हो गया अभी 6 मंथ्स, किसी किसी के लिए 1 ईयर शायद चेंज हो गई है आपकी एनर्जी। आपकी एनर्जी अभी कुछ ऐसी है कि आपको आपको कुछ बनना है। जैसे कि आप खुद को ये बोल रहे हो कि अब तक मैं अपने रिस्पेक्ट, अपने वैल्यू को किसी और के नजर से देखती थी, किसी और की जिंदगी में मैं, वो कैसे मुझे देखते हैं, वो कैसे मुझे ट्रीट करते हैं, इस पर मुझे ज्यादा फोकस था। लेकिन अभी आपका फोकस कंप्लीटली हट गया। अभी जैसे कि यहाँ पर आप फोकस कर रहे हो कि मुझे कुछ बनना है, मुझे अपने ड्रीम को चेज करना है, मुझे फेमस होना है, मुझे करियर में आगे बढ़ना है, मुझे ग्रोथ की तरफ जाना है। ओके। और जैसे कि ये इस पर्सन को देखो, जैसे कि ये रेडी हो रही हैं एक न्यू बिगिनिंग के लिए, वो आपने खुद के साथ किया है। ये न्यू बिगिनिंग किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ किया है कि अपने जो रेस्पेक्ट मैं ढूंढ रही हूं या फिर ढूंढ रहा हूं लोगों से, वो रेस्पेक्ट मैं खुद को दे दूं, अपने आप लोग मुझे रेस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, अपने आप करेंगे वो। लेकिन उसके लिए मुझे खुद कुछ बनना है, और इसी बनने के प्रोसेस में अभी आप हो। ओके, आप ये रीडिंग तो देख रहे हो, लेकिन असल में बात ये है कि आप अपने लव लाइफ में या फिर इस पर्सन में जितना फोकस पहले थे उतना फोकस्ड अभी नहीं हो, थोड़ा सा कम हो। अभी रादर आप अपने आप को बिल्ड करने में लगे पड़े हो कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी बनानी है। तब अपने आप जाकर ये जो पर्सन है जिनके सामने मैं इतना ज्यादा कोशिश करती आ रही हूँ या फिर करता आ रहा हूँ रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है, कि मुझे रिस्पेक्ट मिल जाए, वो अपने आप मिल जाएगा मुझे। और कुछ बनने के बाद अगर ये पर्सन मुझे रिस्पेक्ट नहीं भी देते हैं ना, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस एनर्जी में आप हो। आप देखो, अगर ये एनर्जी आपके साथ रिजोनेट करती है देन दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं तो दिस इज नॉट योर रीडिंग। चलो अभी देखेंगे कि आपको कैसा जस्टिस आपके लव लाइफ में आ रहा है, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में हो। और शायद इसीलिए ये टॉपिक मुझे आज मिला था डिवाइन से, क्योंकि डिवाइन आपको बताना चाहते थे, बीइंग ऑनेस्ट, कि इसी एनर्जी में रहने से सारा का जो सारा काम होता है वो अपने आप होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि अपने ग्रोथ पर फोकस करो, अपने ग्रोथ पर फोकस करो। आप जब स्ट्रेंथ में आ जाते हो, ओके, आप जब अपने ऊपर फोकस करने लगते हो, आप जब लोगों को ब्लेम ना करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाते हो कि लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनका प्रॉब्लम नहीं है ये, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मैं भी खुद को रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। तो मुझे कुछ बनना है, कुछ बन के दिखाना है, मुझे खुद को रिस्पेक्ट देना है, और वही चीज आप दे रहे हो, उसी प्रोसेस में आप हो। देखते हैं कैसा जस्टिस आ रहा है।
इस ब्यूटीफुल एनर्जी में आप हो, इसीलिए आपकी तरफ जस्टिस आ रहा है। द हाई प्रीस्टेस, 6 of cups. The Fool. Page of Swords. Page of Cups. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टू ऑफ वॉन्ड्स, मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबल दिखा, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे कि ये पर्सन, इनको एक इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट रेत, ठीक है, फ्लावर टियारा, या फिर हम बोल सकते हैं फ्लावर टियारा, फ्लावर रेत पहना रहे हैं, राइट। लेकिन उसके बाद इस पर्सन को देखो, ये उस टियारा को पीछे छोड़ के चांद को या फिर सूरज को पकड़ने में व्यस्त हैं, बिजी हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी इस पर फोकस्ड ही नहीं है। ग्रेट। जो रेस्पेक्ट आपको जब आप बेसिकली बेगिंग एनर्जी में थे, चेजिंग एनर्जी में थे, इस पर्सन के सामने जाकर आप रोते थे, गिड़गिड़ाते थे कि बस थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिल जाए, थोड़ा सा कमिटमेंट मिल जाए, थोड़ा सा प्यार मिल जाए, थोड़ा सा अटेंशन मिल जाए, टाइम मिल जाए इस पर्सन की तरफ से, वो आपको तब नहीं मिला था। अब जब उस चीज की तरफ, उस पर्सन की तरफ फोकस ही नहीं है आपका, कंप्लीट फोकस ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस है, अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस है, ये जैसे कि सूरज को या फिर चांद को छूने की कोशिश कर रहा है, ये बिल्कुल आप हो, आप इस एनर्जी में हो। अब जब आप इस एनर्जी में आ गए हो, आपको दिखेगा ये पर्सन आपके तरफ खुद चलकर आएंगे, खुद बात करने की कोशिश करेंगे, फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको स्पेशल फील करवाने की कोशिश करेंगे, आपको टाइम देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे आप में उनको एक फ्यूचर सक्सेसफुल पर्सन दिख रहा है या फिर दिख रहा होगा। और इसी बात पर क्या हो रहा है, यहां पर आपकी एनर्जी ब्यूटीफुली चेंज होने के कारण ये पर्सन अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, अट्रैक्टेड फील करेंगे, भी आएंगे आपके सामने। और ऑलरेडी अगर आप शादीशुदा हो तो बदलाव आपके स्पाउस की एनर्जी में आपको दिखेगा। लेकिन डिफरेंस कुछ यहाँ पर ये है कि ये तो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, कुछ लव जेस्चर्स दिखाएंगे, ऐसा महसूस करवाएंगे या फिर करवाने की कोशिश करेंगे कि यू आर हिज और हर प्राइड, ठीक है। आप इनको प्राउड फील करा रहे हो या फिर करवाने वाले हो, ऐसा आपको महसूस कराने वाले हैं। लेकिन आप इस पर्सन पर, इस पर्सन के जेस्चर्स पर आप फोकस ही नहीं करोगे। जैसे कि ये पर्सन आपको ये फ्लावर टियारा गिफ्ट कर रहे हैं और वो टियारा आप पीछे छोड़ के अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो। इट्स लाइक दैट कि हाँ 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 ठीक है, तब जब मैं गई थी या फिर मैं गया था तुम्हारे पास टाइम मांगने के लिए, तब तुम्हारे पास टाइम नहीं था, अब मेरे पास टाइम नहीं है। एंड इट्स नॉट दैट कि आप प्रेडिक्ट कर या सॉरी प्रिटेंड कर रहे हो, इस पर्सन के सामने आप प्रिटेंड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, मतलब प्रिटेंड नहीं कर रहे हो कि ड्रामा नहीं कर रहे हो कि आप बिजी हो, नहीं, आप सच में बिजी हो। आप अपने लाइफ में ये जो लड़ाई है, ठीक है, किस चीज का लड़ाई है ये? सक्सेसफुल बनने का, ओके, ड्रीम को चेज करने की लड़ाई, ये जो आप लड़ रहे हो इस पर आप बिजी हो। तो यू सी ये पर्सन आपके सामने कप लेकर खड़े हैं, ऑल ऑफ अ सडन, ये थोड़ा सा सडन होगा लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आएंगे आपसे बात करने के लिए, या फिर ऑलरेडी अगर आप इनके साथ ही रहते हो देन यस, थोड़ा सा स्पेशल फील करवाएंगे, थोड़ा सा मीठी मीठी बातें होगी यहाँ पर, लेकिन आप जैसे कि इस पर्सन पर फोकस ही नहीं कर रहे हो। ये पर्सन रात को आकर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, अगर आप शादीशुदा हो तो आप बोलोगे कि मुझे नींद आ रही है क्योंकि मुझे फिर से कल सुबह उठना है और मुझे अपने ड्रीम के पीछे दौड़ना है, मुझे अभी प्यार के लिए, मुझे इस एहसास के लिए टाइम नहीं है। आई डोंट नो आप लोग क्यों ये रीडिंग देख रहे हो, शायद आपको बस देखना है, आई डोंट नो व्हाई, बट यस, एनर्जी तो ऐसी ही है।
आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ गए हो। आप जैसे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की, स्पेशली लव लाइफ को लेकर, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की महारानी बन गए हो। आप अपने इमोशंस की महारानी बन गए हो, या फिर राजा बन गए हो। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए हो। आप अपने इनर सेल्फ को खुश रखना सीख गए हो। उसके लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं होती है अभी। जैसे कि अभी आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक ही इंपॉर्टेंस है, और वो क्या है? वो है सपना, या फिर आपके जो सपने हैं उसके पीछे दौड़ना, उसको हासिल करना, खुद को प्रूव करके दिखाना। एंड एक बहुत ब्यूटीफुल जस्टिस यहां पर क्या आ रही है कि ये जो पर्सन लौट कर आ रहे हैं आपको आगे बढ़ते हुए देख, या फिर आपकी एनर्जी में ये जो चेंज देखकर ये पर्सन आएंगे, या फिर ये पर्सन अचानक से थोड़ा सा टाइम देंगे, थोड़ा सा अटेंशन देंगे, स्पेशल फील कराने की कोशिश करेंगे, इससे आपको पता चलेगा इनडायरेक्टली कि ओके, इसका मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूं या फिर आगे बढ़ रही हूं। खुद को प्रूफ करने की जर्नी में, सक्सेसफुल बनाने की जर्नी में एक्चुअली मैं आगे बढ़ रहा हूं या फिर बढ़ रही हूं। हो सकता है कि मुझे नहीं दिख रहा है ये चीज, मुझे शायद नहीं दिख रहा है, लेकिन औरों को दिख रहा है, और दिख रहा है इसीलिए ये लोग फिर से मेरे पास आ रहे हैं, मुझे मेल्ट करने के लिए, मुझे पैसिफाई करने के लिए, मुझे कंसोल करने के लिए, मुझे फिर से जीतने के लिए। क्योंकि ये लोग, इन लोगों को जो मुझे नहीं दिख रहा है सरफेस लेवल में, न्यूट्रल लोगों को दिख रहा है कि यस, मैं आगे बढ़ रहा हूं या फिर आगे बढ़ रही हूं। जैसे मैं चल रही हूं, जिस तरह से मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूं, सक्सेस इज प्रॉमिस, सक्सेस इज गारंटेड। मुझे शायद नहीं दिख रहा है, लेकिन औरों को दिख रहा है, इसीलिए ये लोग आ रहे हैं। ये जस्टिस आपको मिल रहा है। जैसे कि बोलते हैं ना, एक तीर से दो निशाना, वो चीज यहां पर हो रहा है। आपको इनका टाइम एंड अटेंशन भी मिल रहा है, साथ ही साथ आपको एक इनडायरेक्ट जैसे कि साइन मिल रहा है डिवाइन से कि यस, यू आर प्रोग्रेसिंग। आप अपने सक्सेस जर्नी में, आप अपनी ग्रोथ की जर्नी में बहुत आगे बढ़ गए हो, एंड दिस इज द प्रूफ। क्या बात है। चलिए यहां से देखते हैं। रोमांस, रोमांस आ रहा है आपके लिए। यस, रोमांस इज देयर। चलो, आपके पर्सन के कुछ टेलीपैथिक मैसेजेस यहाँ पर पुल आउट करते हैं कि पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो कि अभी भी वो कह नहीं पा रहे हैं। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, वही चीज तो यहाँ पर आ रहा है। और ऑलरेडी अगर इनके साथ आप रहते हो, देन हाँ, वो जो टाइम देना, वो जो अटेंशन देने की बात है, वो बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। You make me feel things that are suppressed deep inside me and it's difficult for me to deal with them. ये कहना चाहते हैं आपसे कि ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं या फिर आपको देखते हैं, इनके अंदर के कुछ इनर ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा उभर उभर के आता है, और ये समझ नहीं पाते हैं। उन ट्रॉमा के साथ डील करना इनके लिए थोड़ा सा कभी कभार मुश्किल हो जाता है। और मुझे वो दिख रहा है कि आप अपने इनर चाइल्ड को स्पेशल फील करवा रहे हो। ये पर्सन भी अपने ट्रॉमा को समझेंगे। यहाँ पर एक सोल रिफ्लेक्शन भी मुझे दिख रहा है। माई ईगो डिडंट लेट मी अंडरस्टैंड द फीलिंग्स आई हैव फॉर यू। अब तक इनके ईगो में ये चल रहे थे, लेकिन ये चीज इनको समझ में आ रहा है, समझ में आने वाला है कि ईगो इज नॉट गुड फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। माई सोल स्टिल रिमेंबर्स योर टच इज मैजिकल, ओके, एंड आई वॉन्ट टू किस यू अगेन। ये आपको चूमना चाहते हैं, ये बहुत मैजिकल फील करते हैं आपको लेकर।
जब भी आपको लेकर सोचते हैं बहुत ज़्यादा मैजिकल फील करते हैं। ये वो यादों को याद कर रहे हैं, वो मेमोरीज को ये याद कर रहे हैं जो आपके साथ इन्होंने स्पेंड किया था। ओके, और इनके सोल वो ब्यूटीफुल टच या फिर वो ब्यूटीफुल एसेंस को बार बार इनको याद दिला रहे हैं। बेसिकली यूनिवर्स ये करवा रही हैं ताकि ये पर्सन आपके तरफ आ सके, ताकि आपको ये वैल्यू दे सके। आपके हक का जो प्यार या फिर जो रिस्पेक्ट, जो अटेंशन रखा हुआ था, आपको जो मिलना था वो अब मिलेगा। यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा है कि इनको आपको एक्सेप्ट करना है या फिर आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। लेकिन आपके हक का जो था वो अभी आपको मिलेगा। इनको समझाया जा रहा है कि कहाँ पर ईगो काम कर रहा था, कहाँ पर इनका ही प्रॉब्लम था, बेसिकली इनके इनर चाइल्ड ट्रॉमा की वजह से। इनडायरेक्टली बहुत बहुत याद आ रहे हो आप इस पर्सन को। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको अभी मिलना है आपके हक का। अगर आप मूव ऑन भी कर चुके हो तो भी ये आपका हक था मिलना। अभी इसको एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। बॉटम तक देख लो। आई ब्लेम्ड यू फॉर एवरीथिंग। इन्होंने हमेशा आपको ब्लेम किया है, आपको सुनाया है, लेकिन अभी इनको रियलाइज होगा कि असल में ये इन्हीं के मिस्टेक्स थे जो कि ये रियलाइज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ये बेसिकली ब्लेम गेम खेल रहे थे। लास्टली हम कुछ गाइडेंस लेंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से, कुछ डायरेक्ट मैसेजेस मदर यूनिवर्स जो आपको कहना चाहते हैं। ओके, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, जो कि आप ऑलरेडी बन रहे हो, एंड मदर यूनिवर्स इज फीलिंग प्राउड ऑफ यू। ट्रस्ट मी, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नरेटिव। इस एनर्जी में आप हो, टू की भी एनर्जी है। आपको अभी कोई और मैनिपुलेट, कोई और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपने खुद के कंट्रोल खुद के हाथ में ले लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। सेल्फ लव करें। मुझे स्ट्रांगली महसूस हो रहा है ये जो भी कुछ मैं बता रही हूँ ये किसी किसी के लिए 24-25 डेज के अंदर होने वाला है। और फॉर दैट मैटर 28, यस 28 डेज के अंदर हो जाएगा ये जो भी एनर्जी मैंने चैनल किया अभी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, बट दैट्स ऑल। मैं यहीं पर आपकी रीडिंग को टर्मिनेट करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी है ये रीडिंग देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। किसी के साथ भी इस रीडिंग के ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मन हो या फिर अगर फील हो कि किसी के लिए ये रीडिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है देन जरूर इस पर्सन के साथ इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। अगर आप लोग न्यू हो इस चैनल में एंड मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन आप लोगों को फील होता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी अदिति एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस कार्ड को चूज किया है या फिर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं कैसा जस्टिस आपको मिल रहा है आपके लव लाइफ में। तो सबसे पहले मैं यहां से चेक करूंगी कि आपके लव लाइफ की करंट एनर्जी क्या है, करेंटली आप क्या देख रहे हो। करंटली क्या चल रहा है आपके लाइफ में, आपके सॉरी लव लाइफ में। उसके बाद ही मैं देखूंगी कैसा जस्टिस आ रहा है। थैंक यू सो मच मेरी यूनिवर्स, थैंक यू माय स्पिरिट एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय पाइल नंबर 2। क्या चल रहा है मेरे पाइल नंबर 2 के लव लाइफ में, करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन इन लव लाइफ। Three of Pentacles, the Moon,
पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी, कोई लोग हो सकते हैं, ये कोई सिचुएशन हो सकता है ये, जिसके वजह से ये कनेक्शन टूट गया है। मैं बता दूं यहाँ पर बहुत अलग एनर्जी है। बेसिकली जिनके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है ना, या फिर जिनके बारे में जिक्र हो रही है यहाँ पर, हो सकता है आप लोग अभी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, या फिर आपने ऑलरेडी किसी और के साथ मूव ऑन कर लिया हो। किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन दो, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे, एक एक करके मैं दूंगी। ओके, नंबर 1 मैसेज ये है, नंबर 1 सिनेरियो ये है कि ये जिनके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, मदर यूनिवर्स जिनके बारे में बात करना चाहती हैं आज आपके साथ, ये पर्सन, इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में थे और उस रिलेशनशिप में आपने जी जान लगाकर एफर्ट दिया था, बहुत एफर्ट दिया था, और उस रिलेशनशिप में इतना एफर्ट देने के बाद भी थर्ड पार्टी, इनके आपके उस पर्टिकुलर एक्स के मॉम हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, जो भी है, बेसिकली कोई थर्ड पर्सन की वजह से इस पर्सन ने आपके एफर्ट को, आपके प्यार को ठुकरा के चले गए आपसे दूर, आपको दूर कर दिया उन्होंने। और ये बहुत साल, शायद 3 साल हो गया है इस बात को, या फिर उससे भी ज्यादा किसी किसी के लिए हो सकता है। ओके, इसके बाद शायद आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो किसी किसी के लिए, बस सिंगल रह के ही आप खुद के साथ मूव ऑन आपने किया है, किसी किसी के साथ, किसी और के साथ, किसी किसी के लिए, सॉरी, किसी किसी के लिए आप मूव ऑन कर चुके हो किसी और के साथ ऑलरेडी। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं दिमाग में ये बातें होती रहती हैं, आपके दिमाग में चलती रहती हैं ये बातें कि उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि जस्टिस होता है, जस्टिस होता है, लेकिन इस चीज में मेरे साथ कहाँ जस्टिस हुआ। ये पर्सन तो बहुत खुश है, आज भी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं आपको उनके बारे में सुनने को मिलता है। ओके, कि ये पर्सन शादी कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन अपने स्पाउस को लेकर, शादीशुदा थे तो खुश हैं बहुत, तो आपको हमेशा ऐसा महसूस होता है कि तो फिर कहाँ मेरे साथ जस्टिस हुआ, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, वो तो खुश हैं, तो मेरे साथ कहाँ इनजस्टिस हुआ, सॉरी कहाँ जस्टिस हुआ मेरे साथ तो भगवान जी ने इनजस्टिस किया फिर। ओके, मूव ऑन करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हर रोज सोचते हो, लेकिन कभी कभार यस, अगर आप इनके बारे में, इस दर्द के बारे में आपके डायरी में आपने लिखा था, तो कभी कभार ये डायरी आप पढ़ते हो और वो सब कुछ याद आता है, स्पेशली फुल मून एंड न्यू मून के दिन। ओके, ये एक सिनेरियो है। नेक्स्ट सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि आप अभी तक मूव ऑन नहीं किया है आपने, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे जिस रिलेशनशिप में आपने बहुत एफर्ट लगाया, बहुत प्यार किया, बहुत ज्यादा, और ये रिलेशनशिप भी बिल्कुल फेरी टेल जैसा था, लेकिन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये सिचुएशन हो सकती है किसी किसी के लिए, ये कोई पर्सन हो सकता है, लेकिन इस थर्ड पार्टी प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया, जैसे कि किसी ने कर्ज कर दिया हो, जैसे कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया हो, क्योंकि बहुत सडनली हुआ था ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद से आप इंतजार कर रहे हो, स्टक महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी लव लाइफ के साथ यहाँ पर इनजस्टिस हुआ है। हो सकता है कि आप स्क्रिप्टिंग करके मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन को। नेक्स्ट सिनेरियो की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो में नहीं, शायद नहीं कर रहे हो, मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी आप मूव ऑन कर चुके हो। इट्स जस्ट दैट कभी कभार आपको दिमाग में आता है कि क्यों आपके साथ ऐसा हुआ है या फिर हुआ था। हो सकता है कि उस पर्सन के साथ, फर्स्ट सिनेरियो की मैं बात करें, हो सकता है उस पर्सन के साथ ऑलरेडी शादी भी फिक्स हो गई थी आपकी, बहुत आगे तक आ गए थे आप उस पर्सन के साथ, राइट। एंड यस, नेक्स्ट सिनेरियो कुछ ऐसा है जो कि मैंने बताया। अभी आप नेक्स्ट सिनेरियो में टूट गया है अभी वो रिश्ता, सेपरेशन में हो आप दोनों,
स्टक है, सब कुछ स्टक है, मतलब काम भी करते हो उस बारे में सोचते हो, कहीं पर ध्यान नहीं लगता है, कहीं पर कुछ कर नहीं पाते हो क्योंकि बार बार उनके बारे में याद आता है कि कब सही होगा, कैसे सही होगा, क्या कुछ हो सकता है, राइट। चलो अभी देखते हैं, अगर देखो अगर ये जो सिनेरियोज या फिर ये जो एनर्जीज के बारे में मैंने बात किया, अगर ये रिजोनेट करती है देन दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, क्लियरली ओके। देखते हैं अभी कैसा जस्टिस आपको दिए जा रहे हैं आपके लव लाइफ के लिए, कैसा जस्टिस मिल रहा है आपको आपके लव लाइफ में। फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ wands, four of swords, eight of wheels, ace of swords, bottom of the deck है queen of cups। स्पेशली फर्स्ट एक एक करके मैं बताऊंगी, ठीक है। स्पेशली फर्स्ट सिनेरियो के लिए मैं बता दूं, आप क्वीन बनते जा रहे हो, आपको आपकी जिंदगी में क्वीन बनाया जाएगा, मतलब आपको अपने लव लाइफ में बहुत खुशी मिलेगी। जिन्होंने भी आपको छोड़ दिया है थर्ड पार्टी के कारण, ठीक है, धोखा दिया है जिन्होंने आपको, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको धोखा मिला है, यस आप तो अपने लव लाइफ में खुश हो जाओगे, ठीक है, आपको वो प्यार मिलेगा, ठीक है, आप मूव ऑन भी कर चुके हो, आपको सच्चा प्यार भी मिलेगा, और अगर आपको ऑलरेडी प्यार मिल चुका है देन यस उनके साथ आप खुश भी रहोगे बहुत, ओके। आप अपने लव लाइफ में बहुत खुश रहोगे, आप क्वीन बन के रहोगे, क्वीन ऑफ इमोशंस, क्वीन ऑफ लव, ठीक है, बहुत प्यार, बहुत लव, बहुत ज्यादा पैम्परिंग आपको हासिल होगी। लेकिन ये जो पर्सन है जिन्होंने आपको धोखा दिया है, मैं धोखा बार बार इसीलिए टर्म कर रही हूं क्योंकि देखिए मैं बिलीव करती हूं पर्सनली कि कोई भी इंसान ब्रेन वॉश नहीं हो सकता अगर उस पर्सन की पर्सनैलिटी वीक ना हो तो। थर्ड पर्सन आकर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को कभी नहीं तोड़ सकता अगर दोनों में से कोई एक, मतलब एक कपल में से कोई एक अगर चांस ना दे तो अगर कोई भी थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आकर ये रिश्ता तोड़ा है तो समझ जाओ कि आपके पर्सन ने भी वो अलाउ किया था। कोई भी लोग बोलते हैं ना कि मैं मजबूर हूं, नहीं ऐसा, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, बहुत पर्सनल रिव्यू या फिर बहुत पर्सनली ये चीज मैं बोल रही हूँ, बट देखिए मैं आप लोगों को मैं अपना फैमिली मेंबर मानती हूँ, तो एज योर फैमिली मेंबर मैं बता रही हूँ ये चीज कि ह्यूमन डेस्परेशन के आगे भगवान भी किस्मत भी हार मान लेते हैं, ओके, किस्मत की एनर्जी भी हार मान लेती हैं। तो ह्यूमन डेस्परेशन इज अबाउट एवरीथिंग। तो अगर कोई आकर बोल रहा है लव लाइफ में स्पेशली कि मैं मजबूर हूं, मुझे छोड़ना है, यहां पर थोड़ा सा मामला थोड़ा सा वो टू से कैलकुलेशन सही नहीं होता है वहां पर, ठीक है, मतलब ऐसा होता नहीं है, ओके। एनीवे चलो मेरा ट्रैक चेंज हो रहा है, जो कि मैं बोल रही थी बेसिकली, ठीक है, कि आप तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में चले जाओगे, स्पेशली फर्स्ट सिनेरियो के लिए बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन जिन्होंने आपको छोड़ दिया है थर्ड पार्टी के बातों में आकर या फिर थर्ड पार्टी को चूज करके आपको छोड़ दिया है, जिन्होंने भी ये धोखा जिन्होंने भी दिया है आपको, ये उस लाइफ में, मतलब आपको छोड़ के जो लाइफ इन्होंने चूज किया है, इस लाइफ में अभी ये खुश नहीं हो पा रहे हैं। ये सोशल मीडिया में कितना भी दिखाए आपको या फिर दुनिया को कि ये खुश हैं, ये अभी फ्री हैं, ये अभी हैप्पी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन असल में नहीं है, शांति ही नहीं है इनके लाइफ में, या फिर शांति नहीं मिलेगी इनको, और उधर आपको उतनी ही शांति मिलेगी जितना आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। आपके साथ लाइफ
जितना एफर्टलेस इनको लगता था या फिर जितना एफर्टलेस इनके लव लाइफ लगता था, ठीक है, आपके साथ, उतना ही एफर्ट, उतना ही स्ट्रगल, उतना ही पेन, सिर्फ पेन नहीं, उतना ही कंसर्न एंड जैसे कि लव लाइफ एफर्टलेस नहीं है, लव लाइफ में बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा है। जिनके साथ भी ये आगे बढ़ चुके हैं या फिर जिनके साथ भी ये आगे बढ़ रहे हैं, ओके, कहीं ना कहीं मुझे वो पर्सन बहुत डिमांडिंग दिख रहा है। ओके, जहां तक कि मुझे दिख रहा है आप शायद इतना डिमांडिंग नहीं थे, आपके साथ चीजें एफर्टलेस थी कहीं ना कहीं, यस, ओके, लेकिन ये जिनको इन्होंने चूज करके आपको धोखा दिया है उतना एफर्टलेस नहीं रहेगा। यही जस्टिस है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो आप देख रहे हो ना इनके सोशल मीडिया में कि ये खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं ये, और ये अपने न्यू पार्टनर के साथ या फिर जिनने ऑलरेडी अगर शादी कर चुके हैं ये तो उस न्यू शादी में बहुत खुश हैं, असल में ये है नहीं। ये उस लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने लव लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको याद भी करते हैं। जो सुकून है ना वो सुकून इनके लाइफ में नहीं है। ये शायद आपको दिख नहीं रहा है लेकिन जस्टिस इज वर्किंग इट्स पार्ट, जस्टिस इज डूइंग इट्स पार्ट, कर्मा इज डूइंग इट्स पार्ट बेसिकली, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि जस्ट बिकॉज ये खुश दिखा रहे हैं तो ये खुश हैं और आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, नहीं। रादर आप सच में खुश हो या फिर आने वाले दिनों में आप खुश रहोगे, लेकिन ये इस पर्सन की जिंदगी और ज्यादा स्ट्रगलिंग बनती जा रही है क्योंकि आपके साथ इन्होंने जो किया है वो सही नहीं किया है। आपको छोड़ के इन्होंने जिनको भी चूज किया है उनके साथ लाइफ आसान नहीं रहेगी। रिग्रेट कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। रिग्रेट आगे भी करेंगे और सिर्फ आप ही याद आओगे, सिर्फ और सिर्फ आप ही याद आओगे या फिर ऑलरेडी आ रहे हो। तो ये जस्टिस मिल रही है आपको। ओके, नेक्स्ट सेकेंड सिनेरियो जिसमें आप मूव ऑन नहीं आपने किया है अभी तक और मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब आपको पता है जैसे कि आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं लेकिन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों अलग हो गए हो, कोई ब्लैक मैजिक, कोई कर्स, कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर कोई थर्ड पार्टी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करे और आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो। अगर ऐसी सिचुएशन है सेकेंड सिनेरियो में जो कि मैंने कहा, उसके लिए जैसे कि डिवाइन, जैसे कि मदर यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है कि शांत हो जाओ, शांत रहो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, करते जाओ। आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ एज अ जस्टिस मिलेगा। आपको जस्टिस देने के लिए मदर यूनिवर्स आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ देंगे जिस स्ट्रेंथ से न्यू वेज ढूंढ के निकालेंगे एक होने के लिए, और ज्यादा एफर्ट लगाएंगे फैमिली को मनाने के लिए या फिर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में आ रहा है उस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए वो और भी ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, गिव अप नहीं करेंगे। ओके, आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ दिए जा रहे हैं और अल्टीमेटली ये जीत, आप दोनों के प्यार को ये जीत मिल रही है। थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, ओके, थोड़ा सा इंतजार यहां पर है लेकिन ये जीत है, एंड एट द एंड ऑफ एवरीथिंग ये जीत है और यही जस्टिस बन के आ रहा है। ओके, आई होप कि मैं अच्छे से मैंने समझा दिया है फर्स्ट सिनेरियो एंड सेकंड सिनेरियो में क्या कैसा क्या जस्टिस आ रहा है। Look inside yourself, examine what is causing you to feel this way। आपको इनर वर्क करने के लिए बोला जा रहा है, जर्नल करो। स्पेशली मैं बताऊंगी ये तो मैसेज हर किसी के लिए है लेकिन स्पेशली फर्स्ट सिनेरियो के जो लोग हैं जो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी इनके बारे में आपको बार बार ट्रिगर फील होता है कि वो पर्सन, उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया,
मेरे साथ वैसा क्यों हुआ। मूव ऑन करने के बाद भी तो अंदर झांक के देखो कि अभी तक शायद आपने खुद को एंड उस पर्सन को एंड उस सिचुएशन को, औरों को जो उस सिचुएशन में इन्वॉल्व थे, उनको माफ नहीं किया है। माफ किसी और के लिए नहीं होता है, माफ खुद के लिए होता है। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि माफ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो कि मदर यूनिवर्स कर्मा को अपने हाथ में ले, ठीक है, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए अगर आप मदर यूनिवर्स को वो पावर देते हो, देन मदर यूनिवर्स जस्टिस प्रोवाइड करेंगी। लेकिन अगर आप माफ नहीं करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप वो पावर खुद के हाथ में रख रहे हो, तो मदर यूनिवर्स यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगी। तो माफ करो, ठीक है। माफ करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। अंदर झांक के देखो एंड खुद को हील करो। कैसे जस्टिस मिलेगा, कैसे जस्टिस एट ऑल मिल रहा है या नहीं, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको बोला जा रहा है ऑलरेडी जस्टिस इज प्लेइंग, कर्मा इज प्लेइंग इट्स रोल। ये अपने लाइफ में वैसे ही खुश नहीं है, ठीक है, वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, ये कितना भी दिखाए सोशल मीडिया में ये खुश हैं, असल में है नहीं। जितना स्ट्रगल आप के साथ रहते वक्त ये कर रहे थे, उससे कई ज्यादा स्ट्रगल अभी कर रहे हैं। फाइनेंशियली भी, करियर वाइज भी एंड पर्सनल, स्पेशली पर्सनल लाइफ में ये खुश नहीं है। ये जिन लोगों के बीच में अभी है ना, वो बहुत मतलबी लोग हैं, वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग लोग हैं, और इनको महसूस होता भी है कभी कभार कि क्या खो दिया है इन्होंने। जैसे कि मुझे बार बार ये सुनाई दे रहा है मच मच बेटर, मच मच बेटर। तो ये बार बार इनके दिमाग में, शायद इनके दिल में चलता होगा कि यू वे मच मच बेटर। तो ये ऑलरेडी उस कर्मा को झेल रहे हैं। आप शांत हो जाओ, आप माफ कर दो, ठीक है। एंड ऑल्सो सेकेंड सिनेरियो के लिए इनर चाइल्ड हीलिंग करो, क्योंकि आप दोनों के बीच में ये जो कार्मिक साइकिल आ रही है बार बार, ठीक है, या फिर जो भी आया है, ये कार्मिक साइकिल इसीलिए आया है ताकि इनर चाइल्ड हीलिंग हो सके, ताकि ट्रांसफॉर्म हो सको आप भी और वो पर्सन भी। अभी वो पर्सन कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप खुद ट्रांसफॉर्म हो जाओ, मदर यूनिवर्स उनको भी हेल्प कर देंगे ट्रांसफॉर्म होने के लिए। आप खुद ट्रांसफॉर्म हो जाओ, ठीक है। चलो और भी देखते हैं आपके, ये जिनके बारे में बात हो रही है, इस पर्सन की सोल आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है, या फिर ये क्या बोलना चाहते हैं जो कि ये बोल नहीं पा रहे हैं, ये क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं जो कि कम्युनिकेट ये कर नहीं पा रहे हैं। आई नेवर न्यू वॉट लव इज अंटिल आई फेल्ट इट विथ यू। और विद द फैक्ट, इस कार्ड के साथ मुझे ये भी महसूस हो रहा है जैसे कि ये बोलना चाहते हैं कि आपको खोने के बाद ही महसूस कर रहे हैं असल में प्यार था क्या या फिर प्यार है क्या। आपको खोने के बाद। आई वॉच यू ऑन सोशल मीडिया फ्रॉम अ डिस्टेंस। आपको ये दूर से सोशल मीडिया में देखते हैं क्योंकि मिस करते हैं। एंड यू नो, ये आ क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको दिखता है, स्पेशली फर्स्ट सिनेरियो के लिए, कि आप मूव ऑन कर चुके हो। एंड सेकेंड सिनेरियो के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप के तरफ ये नहीं आ पाते हैं क्योंकि इनमें वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये स्ट्रेंथ ही जस्टिस के रूप में मिल रहा है इस पर्सन को। ओके, आपको जस्टिस मिलेगा ना, तो बेसिकली वो जस्टिस क्या है, इस पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ, ताकि आपके तरफ भी आ सके, एफर्ट्स भी ले सके, लड़ सके इस रिलेशनशिप के लिए, इस लव के लिए, क्योंकि जीत है यहां पर। आई एम एडिक्टेड टू यू, आई वोंट लेट यू गो दिस टाइम। स्पेशली सेकेंड सिनेरियो के लिए मैसेज है कि ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे इस बार। इनके अंदर वो स्ट्रेंथ धीरे धीरे आ रहा है। अभी ये न्यू न्यू वेज भी इनके दिमाग में ये ला रहे हैं कि कैसे लड़ना है, क्या बोलना है, कैसे क्या कुछ करना है। ओके, अभी इस बारी जब ये आएंगे, ये जाएंगे नहीं। ओके, I look at your pictures on my phone. I miss taking your pictures. I miss the fun times with you. ये बहुत मिस करते हैं आपको। अभी भी कहीं ना कहीं इनके फोन में आपके पिक्चर्स हैं। और सेकेंड सिनेरियो के लिए तो तब भी माना जा सकता है कि ठीक है, चलो आपके पिक्चर्स हैं, वो देखते रहते हैं, मिस करते हैं। लेकिन जो फर्स्ट सिनेरियो है, इन्होंने भी मूव ऑन किया है कहीं ना कहीं, थर्ड पार्टी को चूज किया है, या फिर किसी और से शादी कर लिया है इन्होंने, लेकिन फिर भी आपको मिस करते हैं। अभी जैसे कि ये महसूस कर रहे हैं कि ये इन्होंने क्या खो दिया है।
टू लेट डियर, टू लेट। चलिए अभी देखते हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है या फिर क्या मदर यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस इट कम्स विथ प्रैक्टिस एंड टाइम। ये जो भी कुछ हुआ है आपके लव लाइफ में, ये चीज अगर आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट किया है या फिर सेल्फ वर्थ को अफेक्ट किया है, उस पर काम करो। थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। सी मैंने कहा ना, स्पेशली फर्स्ट सिनेरियो के लिए कि जो आप देख रहे हो और देखते ही सोशल मीडिया में जो देख रहे हो वो देखते ही अगर कुछ जज कर रहे हो, मत करो। आपको नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, आपको नहीं पता कि वो पर्सन क्या फेस कर रहे हैं, या फिर उस पर्सन की जिंदगी में अभी स्ट्रगल चल रहा है, उस पर्सन की जिंदगी में असल में वो पर्सन लाइफ में खुश नहीं है, उस थर्ड पार्टी के साथ वो खुश नहीं है, तो जज मत करो। यू कैन ऑलवेज रीराइट योर स्टोरी। फॉरगिव करो, इनर चाइल्ड हीलिंग करो, इनर वर्क करो, खुद के ऊपर फोकस करो। ओके अपने स्टोरी को, अभी जो स्टोरी आप सोच रहे हो या फिर जो भी पास्ट के बारे में आप सोच रहे हो, उसको रीराइट करो, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाकर, हील करके, फॉरगिव करके। ठीक है, यू कैन रीराइट योर स्टोरी। सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। मैं यहीं पर आपकी रीडिंग को टर्मिनेट करती हूँ। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। जिनके साथ भी इस रीडिंग को शेयर करने का मन हो, इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स को, या फिर अगर किसी के साथ ऐसा फील हो कि उस किसी पर्सन को इस रीडिंग की जरूरत है, तो जरूर इस पर्सन को ये पर्टिकुलर रीडिंग शेयर कर लीजिएगा उस पर्सन के साथ। अगर इस चैनल में आप लोग न्यू हो और मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।